Good afternoon, Himachal is brought to you by Aziz Feed. दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। डीसी ऑफिस सोलन के बाहर नगर परिषद सफाई कर्मचारियों का धरना। दिल्ली में नेगेटिव था, यहां आकर पॉजिटिव हो गया। पालमपुर के किसानों की सबसे बड़ी टेंशन खत्म, घर से ही दूध और सब्जी खरीदेगा कृषक मंच। कुटलहड़ के किसान ने तपती धरती पर तैयार कर दिया सेब का बागीचा। सरकाघाट में जंग खा रही प्लास्टिक बेलिंग मशीन। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। नियमित करने की मांग को लेकर इन आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन उपायुक्त सोलन के दर तक पहुंच गया है। इन 120 आउटसोर्स कर्मचारियों ने गुरुवार को मिनी सचिवालय के बाहर अपना धरना दिया। उनका कहना था कि वे शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक उपायुक्त उनसे बात कर उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं। कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा कि उनकी मांग पूरी हो जाने तक शहर का कूड़ा नहीं उठेगा। ऐसा है कि हम नगर पालिका में सर्विस करते हैं, करते करते 14 साल हो गई, 14-15 साल हो गई हैं। ना तो हमारे को डेली वेज पे कर रहे हैं और ना ही हमारी मांगे पूरी कर रहे हैं। जब हम मांगे पूरी करने को बोलते हैं कि हमारा कुछ हमारा करो तो सीधा कहते हैं कि जी बाहर जाइए, आप दूसरे बंदे रख लेंगे। तो इसका मतलब सर हमारी कोई वैल्यू इज्जत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे को 8,000 सैलरी देते हैं, ये 8,500। उसमें हमारा दूध भी है, पानी भी है, राशन भी है, लेना भी देना भी। ऑफिस में काम करता हूँ CLC के थ्रू, और हमारे को आज कम से कम 14-15 साल हो चुके हैं और ना तो हमारी कोई सुनवाई हो रही है, ना कोई तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। तो बस हमारी अपील ये है कि 8,000 की सैलरी में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। कम से कम उनको सैलरी भी 18,000 या 15,000 रुपये हमारी सैलरी बढ़ानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को रेगुलर किया जाए। और इन्होंने जो हमारे को आप सब कहें कि अनपढ़ गवार कहा है हमारे को ईओ साहब ने, हमारे क्या अनपढ़ गवार। दोबारा बोले लाइन पूरी ना। हमारे जो ईओ साहब है इन्होंने हमें अनपढ़ का मतलब वो कहा है कि अनपढ़ गवार कहा है हमारे को। तो इतनी महामारी में, कोरोना वायरस के इसमें पहले सम्मानित किया हमारे को, मालाएं डाल के, फूल डाल के लोगों ने सम्मानित करा। अब हमारे को जूते मार रहे हैं, यानी कि जूते सम्मानित कर रहे हैं हमारे। मैं मनोज रघुवंशी। हमने कल से लेके ये कूड़े वाले सफाई कर्मचारी सभी लेके सफाई का कार्य कर रहे हैं। 15-15 वर्ष इनको कार्य करते हुए हो गए हैं और ये इनको ना पक्का किया जा रहा है। एक सोसाइटी बनाई है, सोसाइटी के थ्रू इनको रखा गया है। हमें ये 8,000 रुपये सैलरी दी जा रही है। 8,000 सैलरी में आप देखिए कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है 8,000 की सैलरी। तो हमारी यही मांग है, इनको पक्का किया जाए। जो 15-15 साल 10-10 साल हो गए हैं जिनको, उनको पक्का किया जाए और बाकी जो है 1-1 2-2 साल वाले उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाए। ये हमारी मांगे हैं। हम प्रशासन से चाहेंगे कि ये मांगों को पूरा किया जाए और इन पर कार्रवाई हो। और तो हम कहना चाहेंगे, कल एक बड़े अधिकारी ने हमें अनपढ़ कहा गया, अनपढ़ गवार कहा। हम हैं अनपढ़ गवार। आज तभी ये काम कर रहे हैं, कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। अनपढ़ गवार नहीं होते तो ये अफसर लगे होते। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बलविंदर सत श्री अकाल भाई। तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीज फीड के बारे में सुना है? तो गाय को असीज फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है। रातों रात नहीं, पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। असीज फीड के ये पदार्थ उल्ली जहर का विनाश करते हैं। पापा जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीज फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ऊना में बुधवार देर रात टांडा मेडिकल कॉलेज से आई कोरोना सैंपल की जांच रिपोर्ट में एक जवान पॉजिटिव पाया गया है। आईटीबीपी का जवान 28 मई को दिल्ली से ऊना के दिलवा गांव पहुंचा था और होम क्वारंटाइन पर था। दिल्ली में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। होम क्वारंटीन के दौरान जवान का सैंपल लिया गया जिसमें वह पॉजिटिव पाया गया है। वहीं बुधवार को आई रिपोर्ट्स में 5 कोरोना संक्रमितों के भी फॉलोअप सैंपल लिए गए थे, जिसमें होमगार्ड जवान सहित 2 रिकवर हुए जबकि 3 अभी भी पॉजिटिव ही हैं। ये एक आईटीबीपी का जवान था, दिल्ली से ये यहाँ पे आया है अपने गांव में और 28 को ये सुबह 10 बजे के करीब अपने यहाँ पे हमारे पास पहुँचे महतपुर
और इसकी जो है नेगेटिव इसने टेस्ट करवाया हुआ था वहाँ पे, तो उसका आधार पे इसको हमने होम क्वारंटाइन किया हुआ था। और 5 दिन के बाद इनका दोबारा जब टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आया। और ये इनका छोटा बच्चा था, उनको मिलने के लिए आए थे और अभी इनको हमने कोविड केयर सेंटर खड में शिफ्ट किया है और इनको जो है 10 डेज़ के बाद इनका दोबारा टेस्ट किया जाएगा। सर क्या इनकी जो कॉन्टैक्ट सूची है उसको तलाशने का प्रयास जी, पुलिस पूरी दिल्ली से जब ये आए हैं, कैसे आए हैं, पूरा इनका खंगाल रहे हैं जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, और उसके आधार पे हम सभी को जो है क्वारंटाइन करें कि होम क्वारंटाइन किया जाएगा और उनकी टेस्टिंग की जाएगी। सर जो गांव है तो जो होम क्वारंटाइन में था वहाँ पे जो कंटेनमेंट जोन भी बनाया जाएगा? जी, इनका गांव जो दिलवा है उपमंडल आम्ब में आता है, तो उसको कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। 14 दिन तक कंटेनमेंट जोन रहेगा और बफर जोन होगा। उसके बाद जो है देखा जाएगा उसको। ये हमने 5 फॉलोअप सैंपल भेजे थे, उनमें से 3 हमारे अभी पॉजिटिव हैं, 2 हमारे जो हैं सैंपल नेगेटिव आए हैं। उनमें एक हमारे होमगार्ड के जवान भी थे और वो जो है उनको आज छुट्टी मिल जाएगी, 2 लोगों को छुट्टी आज मिल जाएगी। पालमपुर क्षेत्र के किसानों से उनके घर पर उत्पाद खरीदने की तैयारी की गई है। इस सोच के तहत पालमपुर कृषक मंच नामक संस्था की स्थापना की गई है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कृषक मंच दुग्ध व सब्जी एकत्रीकरण केंद्र का उद्घाटन किया। मंच बेहतरीन किस्म का उत्पाद ही लेगा और उपभोक्ताओं को बेचेगा। इससे किसानों को मार्केटिंग को लेकर आ रही दिक्कत दूर होगी और उनको घर पर ही अच्छा मूल्य मिल जाएगा। यह क्षेत्र में अपनी तरह का पहला केंद्र है। आज जो हमने अपना कार्य शुरू किया है, इसकी लेबोरेटरी की स्थापना सुश्री इंदु गोस्वामी राज्यसभा सांसद जी के द्वारा की गई। इसमें हमारे साथ एसडीएम पालमपुर और डीएसपी पालमपुर मौजूद रहे और हमारी संस्था को चलाने का उद्देश्य एक ही मकसद एक ही था कि जो हमारे नियरेस्ट जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार इन द सेंस कि उनके पास गाय भी है, खेत भी हैं, उनसे हमने उनकी जो प्रोक्योरमेंट होती है, चाहे उनके पास दूध हो, खेतों में सब्जी हो, जो भी उनके पास आइटम होगी उसको हमने परचेज़ करना है ताकि उनको मार्केट की मुश्किल ना आए और हम उसको प्रोडक्ट को आगे सेल कर सकें और लोगों को अच्छा प्रोडक्ट मिल सके और जिम्मेदार को उसके प्रोडक्ट सेल करने में मुश्किल ना आए। और हमारा ये उद्देश्य जो है वो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये जो हमारा यूनिट चालू जो हमने किया था, ये किया था हमने दिसंबर में किया और हमें इसका पता तब लगा, महत्व तब लगा जब लॉकडाउन हो गया और लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने में मुश्किल आई। तब हमारी एसएनजीओ ने उनके प्रोडक्ट घर द्वार से उठा के मार्केट में सेल किए, अच्छे दामों में सेल किए और उनको मुश्किल नहीं हुई उनको सेल करने की। कुटलहड़ का अधिकतर क्षेत्र सूखाग्रस्त है, लेकिन छपरोह के तरसेम कुमार ने सेब का बागीचा तैयार कर दिया है। यह पहले सुनने को मिलता था कि सेब केवल ठंडे क्षेत्र अपर हिमाचल में ही होता है, लेकिन कुटलहड़ के किसान ने गर्म क्षेत्र में सेब तैयार कर दिया है। तरसेम ने बागीचे में अंजीर, आम, बादाम, संतरा और कई तरह के फलों के पौधे लगा दिए हैं। तरसेम कुमार बेरोजगार युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। मैं ब्लॉक वालों के ऑफिस में जाके मतलब उनसे थोड़ी थोड़ी जानकारी लेता रहा मैं, फिर मेरे दिल में मतलब शौक़ पैदा हो गया कि मैंने अपने घर में भी ये पौधे लगाने हैं। तो जो जिसके घर में मेरे को अच्छा पौधा देखा उसकी कलमें ला करके मैंने अपने पौधों के ऊपर लगा दी। तो ये कलमें सक्सेस हो गई और इन्होंने बढ़िया फ्रूट दिया और साइज़ भी बढ़िया हो रहा है, कलर भी बढ़िया हो रहा है। तो किसान भाइयों के लिए सुनहरा अवसर है, मतलब कि अगर किसान भाई 10-10, 20-20 पौधे भी लगाएंगे तो उसके ऊपर कलमें करके ये बढ़िया गर्मी में तैयार होने वाला जो सेब है तो हमारे घरों में तैयार हो रहा है। तो इसको अगर हम 10-50 पौधे कोई किसान भाई लगा लेता है तो अगर ये 100 रुपये का 3 किलो भी जाता है तो भी रोज़गार मतलब किसान भाइयों के लिए सबसे बढ़िया मिल सकता है और सबसे बढ़िया मौका है ये। जी दूसरी, आप विभाग और सरकार से आप क्या चाहते हैं? विभाग और सरकार से तो सर हम तो यही है कि मतलब हमारे कुटलहड़ के क्षेत्र में हर घर में जो है मतलब इच्छुक हैं पेड़ पौधे लगाने के, फ्रूट लगाने के लोगों ने लगा रखे हैं, तो उनको सक्सेस करने के लिए हम उनको मदद देना चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि जैसे हमारे घर में तैयार हो रहा है ऐसे हर किसी के घर में जो है ये वैरायटी तैयार हो जाए।
जी। हाँ जी। तो अब बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? बेरोजगारों के लिए ये है कि देखो मतलब ये हर जैसे आम का अलग सीजन है, सेब का अलग सीजन है, तो ये मतलब कलमे वगैरह सीख लें। अगर मतलब हर कोई किसी को हम जानकारी दें, अगर किसी को जानकारी नहीं है तो वो पूछ सकता है, तो वो अपने घर में मतलब खुद ही तैयार कर सकता है इन वैरायटियों। जी धन्यवाद। नगर पंचायत सरकाघाट को शहरी विकास विभाग शिमला द्वारा उपलब्ध करवाई गई प्लास्टिक बेलिंग मशीन जंग खा रही है। मशीन सिंगल यूज प्लास्टिक मटेरियल को कंप्रेस करने के साथ साथ पैकिंग भी करेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत दूध के पैकेट, चिप्स, कैंडी, ब्रेड तथा अन्य कन्फेक्शनरी उत्पाद के रैपर लेगी। वहीं ड्राई पैकेजिंग प्लास्टिक मटेरियल, सैशे, पाउच भी लगाएगी। लोगों का कहना है कि करीब 1 साल से बेकार पड़ी बेलिंग मशीन को चालू ना करना समझ से परे है। उधर नगर पंचायत के अध्यक्ष संदीप वशिष्ठ ने कहा कि प्लास्टिक बेलिंग मशीन अति शीघ्र इंस्टॉल कर दी जाएगी।